गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे स्पोर्ट सिटी का एक रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। 5 एकड़ में इनके सिर्फ 5 ही टावर्स हैं और इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट। बट उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू और अप्रोच रोड भी दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आप पहुँचेंगे इस लेवल तक। दिस इज़ 14th फ्लोर। बट यहाँ तक मैं कैसे आया उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा टाइम में। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। ये सेक्टर 1 स्पोर्ट सिटी का ही पार्ट है। सो दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर सिर्फ 5 ही टावर्स हैं। हाइट की अगर बात करें तो इट्स टिल्ट प्लस 27, एक प्रीमियम कैटेगरी रेंज में प्रोजेक्ट आ जाता है। बिकॉज अगर आपको यहाँ से मैं दिखाऊं, सो दिस इज़ द फ्रंट रोड। सो ये अप्रोच रोड रहेगा। सामने की तरफ आम्रपाली लेजर पार्क है, इसके आगे की तरफ है आम्रपाली के विलास। दिस इज़ गोइंग टू बी योर अप्रोच रोड। आपको अगर प्रोजेक्ट तक आना है तो बिल्कुल ठीक वहाँ पर है पंचमुखी हनुमान मंदिर। वहाँ से आपने राइट लिया, राइट में सबसे पहले आपको दिखेगा उधर सुपरटेक इको विलेज 1। उसके बाद जो पहला कट आपको दिखेगा वहाँ इस बेल्ट पर सबसे आगे की तरफ आपको राइस के रिजॉर्ट का एंट्रेंस दिखेगा। उसके बाद कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं उनकी, और इसके बाद बीच में एक प्रोजेक्ट और है आयरिश पर्ल्स। सो इसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट लोकेशन है। सामने की तरफ इनके इंडिपेंडेंट विलास हैं। सो इसके अंदर 2 ही इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। कॉस्ट आ जाती है इसकी 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। इस प्रोजेक्ट की एक और यूएसपी ये है कि इट्स अ 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट। बिल्कुल पीछे की तरफ पूरा स्पोर्ट्स सिटी है, तो वहाँ से आपको क्रिकेट स्टेडियम या फिर गोल्फ कोर्स वो व्यू आता है। सामने की तरफ बीच में इमीडिएट जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट इतना गैप आ जाता है। इसी बेल्ट पर लास्ट जो प्रोजेक्ट है वो है देव साई स्पोर्ट्स होम। अगेन वो भी एक लग्जरी कैटेगरी के अंदर प्रोजेक्ट आ जाता है। गाइस, दैट वाज द एंट्रेंस के जस्ट सामने की तरफ ये अभी इनका एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्लब एरिया है। सो ए ब्लॉक पड़ता है ये, और इसके नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है ये क्लब एरिया रहेगा। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो पूरा ये जो प्रोजेक्ट है इट्स अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। गाड़ियों की जितनी भी मूवमेंट है वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पूरा ओपन एरिया है। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे ग्रीन पैचेस हैं, गजीबो है, जॉगिंग ट्रैक है, ट्रेल्स है। सो दिस इज़ द ओपन ग्रीन एरिया। सो ये पूरा पोडियम बेस्ड है। सो यहाँ पर आप आगे की तरफ देख सकते हैं वो बच्चों के खेलने वाला एरिया है। दिस इज़ द मेडिटेशन जोन, और इस तरह से यहाँ पर गजीबोस बने होंगे। पूरा जो आप गार्डन देख रहे हैं ये एक लैंडस्केप गार्डन है। यहाँ से अब आगे की तरफ देखते हैं। सो ये पूरा क्लब एरिया हो गया। इसका स्विमिंग पूल का काम वहाँ पर चल रहा है। एंड दिस इज़ द इंटरनल व्यू। सो आप देख सकते हैं हर टावर के बीच में ऑलमोस्ट कितना गैप है, और पोजेशन रेडी सोसाइटी है। इसके अंदर जो बड़े साइजेस हैं 4 BHK के 2100 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक के इसमें ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। बाकी जो छोटे साइजेस हैं उसमें बहुत ही कम इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। इसके बाद ये पूरा आगे की तरफ इसका ग्रीन एरिया है। लेफ़्ट में आप देख रहे हैं दीस आर इंडिपेंडेंट विलास। सो ये जो विला है इसका एक लेवल और नीचे है जहाँ पर पार्किंग मिलती है। दिस इज़ द ग्राउंड लेवल। इसके बाद एक लेवल और है ऊपर, और दैट्स द 3rd लेवल। सो दिस इज़ ऑलरेडी ऑन द चैनल, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये पूरा ग्रीन एरिया है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। सो इसके अंदर सामने की तरफ एक ऑपरेशनल गोल्फ कोर्स है, और बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है। सो जिसके अंदर ऑलरेडी जो क्रिकेट पिच है दैट्स फंक्शनल। सो गाइस, दिस इज़ द पैसेज एरिया, और यहाँ पर एक पैसेज यहाँ पर है, एक बिल्कुल आगे की तरफ है। इस वीडियो के अंदर अभी जो आप सैम्पल यूनिट देखेंगे दिस इज़ द फ्लैट। इसका एरिया है 1728 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 बाथ। फ्लैट अभी आप जिस स्टेट में देख रहे हैं ये इसी स्टेट में डिलीवर होगा। टोटली रॉ फ्लैट डिलीवर होगा जिसके अंदर किसी भी टाइप का वुड वर्क इंक्लूडेड नहीं है। सो यहाँ से पहले मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे लेआउट का। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया।
सभी बेडरूम्स के साथ बालकनी है। यूटिलिटी एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। लिविंग के साथ एक सेपरेट बालकनी है। सो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में इसकी बालकनी है। सो दैट वाज द एंट्रेंस। सामने की तरफ पूरा डाइनिंग एरिया हो गया। लेफ़्ट में है किचन। किचन में जो वेट एरिया है उसको बिल्कुल बाहर रखा गया है बालकनी में। सो बीच में आप देख सकते हैं एक ग्लास डोर लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ठीक साथ में एक बालकनी एरिया है। ये इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है इसका फ्रंट मेन एंट्री गेट। सो दिस इज़ द एंटायर बालकनी स्पेस दैट यू गेट विद दिस लिविंग रूम। सो दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में है किचन एरिया। सो किचन के अंदर सिर्फ स्लैब रहेगा, काउंटर टॉप। तो किचन रॉ स्टेट में डिलीवर किया जाएगा। इसके अंदर सिर्फ काउंटर टॉप होगा और इसका जो वेट एरिया है इसको बाहर रखा गया है। सो दिस इज़ द यूटिलिटी बालकनी। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरह से कवर्ड रहेगा। सो वेंटिलेशन भी रहेगी और इसमें लाइट भी आती रहेगी बिकॉज़ ये ग्लास वर्क नहीं है, यहाँ पर MDF का काम है। सो इसमें बीच में ये लेज़र कटिंग है। सो ये यूटिलिटी बालकनी के आगे इतना स्पेस यहाँ पर बच जाता है। सो आप देख सकते हैं इट्स ओपन टू एयर। सो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन बनी रहेगी। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो ये इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम है। इट कम्स विद अटैच वॉशरूम एंड अ सेपरेट बालकनी। जितनी भी यहाँ पर बालकनीज़ हैं सारी सेपरेट रखी गई हैं और ये किसी बेडरूम के साथ शेयर नहीं होती है। सो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी बालकनी है बट स्टिल एक प्राइवेट बालकनी है। सो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। सो उन्हीं की फिटिंग्स इसमें लगा रखी है। वेंटिलेशन के लिए आगे एक खिड़की दे रखी है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द कॉमन वॉशरूम। इसके 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। वार्डरोब स्पेस बिल्कुल ठीक सामने हो गई। सो ये इसके साथ एक अटैच बालकनी है। यहाँ से पूरा स्पोर्ट्स सिटी का व्यू आता है। सो गाइस अभी जो आप व्यू देख रहे हैं ये 14th फ्लोर का व्यू है और बिल्कुल ठीक सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा स्पोर्ट्स सिटी का कॉम्प्लेक्स है। सो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से मैं आपको पूरा जो ओवर व्यू है सोसाइटी का वो दिखा देता हूँ पहले। सो ये पूरा इसके इंडिपेंडेंट विलास है। आगे की तरफ ग्रीन पैच है और ये वही पूल एरिया है जो आपने नीचे से देखा था। सामने की तरफ इसका पूल डेक है और उसके जस्ट आगे की तरफ पड़ता है इसका क्लब हाउस। सो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा एक किड्स प्ले एरिया है। ऐसा ही एक और किड्स प्ले एरिया इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने नीचे देखा था। सो दिस इज़ द एंटायर सोसाइटी। यहाँ से आपको पूरा जो सोसाइटी का ओवरव्यू है वो मिल गया है। दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन। सो जितना भी शाफ्ट का एरिया है उन्होंने इसको इस तरह से MDF जाली वर्क से कवर कर रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं USP की। सो दिस इज़ द एंटायर स्पोर्ट्स सिटी। सो बिल्कुल ठीक सामने नीचे की तरफ जो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दीज आर स्पोर्ट्स विलास जो राइस का ही पार्ट है। सो ये बेयर शेल डिलीवर किए जाएंगे। इसके बाद आगे की तरफ वहाँ पर समवेयर ओवर देयर वो आप देख रहे हैं एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसके बाद ठीक यहाँ पर आगे की तरफ ये पूरा एक गोल्फ कोर्स मेंटेन किया जाएगा। सामने की तरफ राइस के रिजॉर्ट रेजिडेंसेस हैं और आगे की तरफ उनका पूरा फ्लोर एरिया है। बिल्कुल उस साइड अगर आप चले जाते हैं तो वो पूरा राइस का कमर्शियल है। सड़क के ऑपोजिट अगर बात करें तो दैट्स CRC सबलिमिस। आगे की तरफ है ATS रैप्सोडी। सो दीज आर 2 ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर 1 का मतलब अगर आप कंसिडर कर रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज गो विद देम। सो यहाँ से आपको पूरा जो व्यू आता है दैट्स टोटली अनइंटरप्टेड बिकॉज यहाँ से अब आप पूरा नोएडा की स्काईलाइन देख रहे हैं। दैट्स सेक्टर 121 एंड 122। इसके बाद दिस इज़ द मास्टर बेडरूम जो इसके जस्ट साथ में है। सो कॉमन वॉशरूम को आप इस बेडरूम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं।
कॉमन वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी है एंड इट कम्स विद अटैच वॉशरूम। वार्डरोब स्पेस बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द प्रॉपर्टी टूर। सो दिस इज़ नाउ ऑन मार्केट फॉर 75 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। आपने इस वीडियो के अंदर आज देखा एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। एरिया है इसका 1728 स्क्वायर फीट। सो ये एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। इसके अंदर मेजॉरिटी जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो बड़े साइजेस में अवेलेबल हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं देन please click on the bell icon as well. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.